कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री मुनिसुतनाथ भगवान की, देवाधिकार श्री नेमिनाथ भगवान की, चित्तचमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव है। जीवन में ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञान सम्यक हो यह बात भी जरूरी है। ज्ञान हर किसी के पास में है, लेकिन सम्यक ज्ञान हर किसी के पास नहीं है। बोलना सब जानते हैं, लेकिन अच्छा बोलना हर कोई नहीं जानता। भोजन करना सभी जानते हैं, लेकिन शुद्ध भोजन करना हर कोई नहीं जानता। ज्ञान अतुल है, लंबा है, बहुत बड़ा है, विशाल है। यदि मैं कहूँ ऐसे कितने लोग हैं जो ज्ञानी हैं, तो सभी लोग अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को कुछ ना कोई वस्तु का ज्ञान है। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो संपूर्ण ज्ञानी हैं, तो ऐसा इस धरती पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्योंकि ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान तो किसी को हो ही नहीं पाया। हम संतों को नहीं हो पाया, तो अब ग्रस्तों को क्या होगा। और उसके बाद में केवल ज्ञान होना, ये तो बड़ा दुर्लभ है। वैसे जैनागम्य ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए। और इन 5 प्रकारों के ज्ञानों की जब चर्चा होती है, तो बताया जाता है कि मति कैसे है, श्रुत कैसे है, अवधि कैसे है, मनः परे और केवल ज्ञान कैसे है। कई बार आप कहते हो ना किसी आदमी को कि आप तो बड़े अवधि ज्ञानी हो गए। अरे भाई, यदि ये व्यक्ति अवधि ज्ञानी होता तो हमारे और आपके बीच में नहीं होता। अवधि ज्ञानी यदि बन जाता व्यक्ति, तो क्या होता, वो तो बस कहीं और होता। और जिसको केवल ज्ञान हो जाएगा, उसका मोक्ष आगामी भाव में निश्चित हो जाएगा। केवली तो ज्ञान कैसा हो? ज्ञान वह हो जिसके माध्यम से हमारे साथ साथ में, हमारी आत्मा के कल्याण के साथ साथ में दूसरों की आत्मा का भी कल्याण हो, वह ज्ञान हितकारी है। लेकिन ज्ञान वह ना हो जिसके कारण दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहा है, दूसरे की आत्मा को तकलीफ पहुंच रही है, दूसरे के जीवन में समस्याओं का आगमन हो रहा है, ऐसा ज्ञान भी कार्यकारी नहीं है। ताले की चाबी 2 लोग बनाते हैं। एक तो जो दुकानदार होता है वह बनाता है, और एक जो चोर होता है वह भी ताले की चाबी बनाता है। दोनों ताले की चाबी बनाने का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दुकानदार का ज्ञान आपके घर की चाबी खो जाती है तो काम में आता है, और चोर का ज्ञान आपके घर की तिजोरी को साफ करने के काम में आता है। ज्ञान दोनों ही हैं, लेकिन एक ज्ञान किसी के लिए हितकारी होता है और एक ज्ञान बहुतों के लिए अहितकारी हो जाया करता। तो हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये हमें ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होगा। और मैं अक्सर आप सभी से कहता हूँ कि व्यक्ति को बोलना वहीं पर चाहिए जहाँ पर लोग प्रेम से सुनते हैं,
गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज हम लोग को जब समझाते थे तो वह कहते थे कि यदि श्रोताओं का मन आधा घंटे का सुनने का है तो 22वें 23वें मिनट आप पीछे उठा के बोल दो महावीर भगवान की जय, तो लोग बोलेंगे महाराज जी बहुत अच्छा। और यदि श्रोताओं का मन 30 मिनट सुनने का है और तुमने 35-40 मिनट तो ऐसे ही निकाल दिए और 60वें मिनट खत्म कर रहे हो, तो जब आप पीछे उठाओगे भगवान महावीर स्वामी की जय शुरुआत में 2 बार उठती है पीछे, 2 बार जयकारे के लिए पीछे उठती है, तो जब शुरुआत में उठाओगे तो आदमी बोले थोड़ा घूम के आता हूँ, 1 घंटा तो काम चल नहीं चल रहा है। आप विचार करिए कि यदि कहीं पर आप भोजन करने जाते हो और आप कहते हो कि अब मुझे नहीं खाना, सामने वाला क्या कहता है, नहीं थोड़ा सा और ले लो। आप ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति आपको मना के खिला रहा है तो आप इतना ध्यान रखना कि उसके लिए डिब्बे में कुछ बच जाए। और यदि मना कर खिला रहा है और आप मन भर के खा रहे हो, मन भर के खा रहे हो, तो अगले बार जब वह दाल लेने जाएगा तो अंदर से तपीले पर चम्मच बजा देगा। इससे आदमी को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर समाप्ति की ओर हो रहा है। तो इसी तरह से जो वक्ता होते हैं उनको भी चाहिए, ये हमारे गुरुजी समझाते थे, छोटी छोटी सी बातें जो जीवन में उतारने वाली होती हैं उनको बताने का प्रयास करते थे कि आप अनाउंसर हो, संचालक हो, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो आप इतना बोलो कि जितना लोग आपको प्रेम से सुनना चाहें। नहीं तो कई लोग जब बोलने चालू करते हैं तो आदमी हिसाब लगा लेता है कि इसके बाद में ये बोलेगा, इसके बाद में ये बोलेगा, इसके बाद में ये बोलेगा, और वो भी व्यक्ति वही बोलता रहता है, क्योंकि सुन के लोगों को आदत पड़ गई। तो जीवन में आज मुख्यतः आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याण की वजह से बात चल रही है। आदिनाथ भगवान 84 लाख वर्ष पूर्व जिनकी आयु, इतने में तो भारत देश कई बार ऊपर नीचे होता जाए। 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु, शतक से ज्यादा पुत्र, एक भी ज्यादा है तो शतक से तो ज्यादा ही हो गया, राजपाट वैभव सब कुछ, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जन किया, ज्ञान का उपार्जन किया, और सम्यक ज्ञान को उपार्जन करके आज हम सभी के बीच में उन्होंने ज्ञान की देशना पहुंचाई। क्यों? क्योंकि भगवान आदिनाथ जी का यही भाव था। और एक नारा भी था उनका। कौन सा नारा था? जैसे भगवान महावीर स्वामी का नारा है जी और जीने दो, आदिनाथ भगवान जी का क्या है? ऋषि बनो या कृषि करो। उन्होंने 2 बात कही थी कि या तो ऋषि बन जाओ, ऋषि मतलब मुनि, या तो कृषि करो। यदि मुनि बन जाओगे तो लोगों का कल्याण करोगे, और यदि खेती करोगे तो भी जन कल्याण होगा। तो कल्याण करने की बात बताई। अब लेकिन लोग तो बड़े ओए, उन्होंने क्या किया, ऋषि भी नहीं बने और कृषि भी नहीं बने। वो तो कहने लगे हम लोग तो बीच के लोग बन गए, हम तो ना ऋषि बनेंगे ना कृषि बनेंगे, बल्कि जो कृषि करने वाले हैं उनसे लेकर भोजन करेंगे, और थोड़ा बहुत बुद्धि चल गई तो मुनि महाराजों को आहार करा देंगे, मंदिर में पूजन कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, आपके अंदर ये भाव भी है तो भी आपका कल्याण हो जाएगा कि कृषि नहीं करे लेकिन ऋषि बनने की लाइन में तो चल गए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में, जीवन में चाहे एक बार भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लेता है, मतलब उसका सम्यक दर्शन तो पक्का है। ये जिनवाणी कहती है कि वो चाहे बिना मन के आए, चाहे मन के आए, चाहे कैसे भी आए, लेकिन जिस व्यक्ति ने एक बार नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लिया, मतलब उसके ऊपर जैनत्व के संस्कार आ गए। आपके यहां पर जब बच्चा होता है तो आप क्या करते हो? महाराज जी नमोकार मंत्र सुना दो, इसको जैनी बना दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नमोकार मंत्र लगना, गुरु दर्शन करना, भगवान के दर्शन करने से उसके अंदर सम्यक ज्ञान के बीजारोपण हो जाएंगे। आप नई गाड़ी खरीदते हो, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की महंगी गाड़ी होती है, सबसे पहले कहाँ लेकर आते हो? मंदिर जी में। चाहे वो पंडित को तिलक लगाना आता हो, चाहे ना आता हो, चंदन आता हो, ना चाहे अड़कम तड़कम क्या पड़ रहा है, लेकिन उससे लेके चंदन लगवाओगे, मंत्र करवाओगे, सरसों छुआ। क्यों? क्योंकि भगवान के मंदिर के पास में जो चीज आ जाती है वह शुद्ध हो जाती है। शादी का पहला कार्ड कहाँ जाता है? मंदिर जी में। शादी के बाद बच्चे होंगे तो मंदिर जी में, दुकान खुलेगी तो मंदिर जी में, फैक्ट्री खुलेगी तो मंदिर जी में,
और एक समय के बाद 100 साल के बाद जब उस बच्चे का मरण हो जाएगा, जब उसका 13वीं के बाद शुद्धि कहाँ से होगी? मंदिर जी में। तो जब सारी चीजें जन्म से लेकर मरण तक मंदिर में होना है तो बीच में क्यों भाग जाते हो? जब जन्म से लेकर मरण तक सारी चीज मंदिर जी में ही होना है तो बीच में क्यों भागते हो? बीच में भी मंदिर में रहो ना। जब बीच में मंदिर में रहोगे तो अंत समय में भगवान ही याद आएंगे, और नहीं तो क्या होगा? एक बार एक व्यक्ति एकदम अस्पताल में भर्ती था। उसकी काफी बड़ी दुकान, काफी बड़ा व्यापार, इतना था कि उसको पता नहीं क्या हो रहा है। 4 बेटे थे, सारे अपने काम में लगे थे। एक कर्मचारी था, उनका एकदम खास कर्मचारी था, वो भी अपने काम में लगा सामने बैठा था। अंत समय भी आदमी को थोड़ा बहुत होश तो आ ही जाता है, चेतना जगी। उन्होंने पूछा, बड़ा बेटा कहाँ है? तो बेटा दवाई भागता भागता आया। उनको लगा नाराज ना हो जाए कि मेरा अंत से चला बच्चा बड़ा वाला है। बड़ा जी पापा जी यही हूँ। छोटा कहाँ पे? वहीं हूँ। तीसरा कहाँ है? वहीं है। चौथा कहाँ है? बोले यहीं। बोले राम कहाँ पे? तो बच्चों को लगा कि भगवान पापा का दर्शन, राम के दर्शन करने का हो गया। बोले अभी लाता हूँ। अंदर से जाके अस्पताल से फोटो वोटो इकट्ठी करी, जो भी करे, पापा ये राम भगवान, अरे इनकी बात कौन कर रहा है? राम कहाँ है? बोले मतलब? बोले राम नाम का जो नौकर है वो कहाँ पर है? वो राम भी आ गया। बोले यहीं पर है जी। बोले 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 मालिक, बोले अरे बोले मूर्खों, जब पांचों के पांचों यहां पर हो तो दुकानों पे कौन है? जब पांचों के पांचों यहां पर हो तो दुकान पर कौन है? कि आदमी की अंतिम श्वास निकल रही है, राम को याद भी कर रहा है, तो किसको? दूसरे बात, भगवान को नहीं। और सब आ गए तो बोले मूर्खों, जब सारे के सारे यहीं पर हो तो दुकान पर कौन है? तो जीवन में ज्ञान के अभाव में यह सब वस्तुएं होती हैं। और जिस दिन जीवन में ज्ञान का सदुपयोग हो जाएगा, सद्भाव हो जाएगा, तो समझ के चलना कि आपके जीवन का अपने आप कल्याण हो जाएगा। तो आज प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान, इनका ज्ञान कल्याणक है। हम सभी यही भावना करते हैं, हे प्रभु आदिनाथ जी, हे प्रभु शांतिनाथ जी, हे प्रभु मुनीश्वरनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, महावीर भगवान और 24 तीर्थंकर भगवान, आचार्य कुंद स्वामी महाराज, आचार्य मानतु स्वामी जी महाराज, और आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य स्मृति सागर जी, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, समस्त आचार्य महाराज के चरणों में कि आपके माध्यम से हमारे जीवन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हो। और जब जीवन में ज्ञान आ जाएगा तो अज्ञान अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश और अंधेरा ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक चीज एक बार होगी, और जब आपके जीवन में ज्ञान का आगमन होगा तो अज्ञान अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जिसके जीवन में ज्ञान आ जाता है उसको जीवन में कोई समस्या आती ही नहीं है। तो अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करें, और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी संगति करें। अब मान लो महाराज जी के पास किताब पढ़ने की एक है, तो 1000 किताब तो महाराज जी पढ़ेंगे नहीं। तो हम कैसे ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, शुद्ध का काम कैसे कर सकते हैं? कि अपने जीवन में मैं अक्सर कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी अपने जीवन में अपनी सुविधा अनुसार कोई ना कोई ग्रंथ का, कोई ना कोई जिनवाणी का प्रकाशन करना ही चाहिए। जिस प्रकार मूर्ति के दर्शन से आपको विराजमान करने का पुण्य मिलता है, उसी प्रकार से आपके द्वारा प्रकाशित जिनवाणी से यदि एक व्यक्ति भी सन्मार्ग में लग गया तो उसको सन्मार्ग में लगाने का आपको कितना पुण्य मिलेगा। तो साधु महाराज को तो किताब की आवश्यकता एक ही है, लेकिन आप उनकी कैसे सेवा करें जिनवाणी की? उनकी किताबों में आप कवर चढ़ा सकते हैं, मंदे की जिनवाणी में किताब चढ़ा सकते हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं है, संग में एक व्यक्ति था, उसको ज्ञान का बिल्कुल और तो नमोकार मंत्र भी नहीं जानता था। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो गुरुदेव ने उसको पत्थर दिए 24, बोले एक एक चढ़ाओ, बोलो 24 भगवान की जय, एक एक चढ़ाओ 24 भगवानों की जय, और आगे जाके वो विद्वान बन के साधु बन गया। उन्होंने 24 पत्थर दे दिए, बोले कुछ नहीं आता ना, कोई बात नहीं, बोलो 24 भगवान की जय, 24 भगवान की जय, 24 भगवान की जय, और आगे जाके मैं कह रहा हूं विद्वान बन के वह साधु बन गया। तो अपने जीवन में
ज्ञान अर्जन के प्रयास करें, जो ज्ञानी है उनकी संगति करें, जीवन का कल्याण करें। यही मोक्ष का मार्ग। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।